साल 2026 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा और इसकी सही विधि क्या है, क्या आप जानते हैं कि साल 2026 में वट सावित्री का व्रत किस दिन रखा जाएगा? क्या इस बार शुभ मुहूर्त में कोई बदलाव है? और अगर आप पहली बार ये व्रत रख रही हैं, तो वो कौन सी छोटी सी गलती है जो आपकी पूजा को अधूरा कर सकती है? आज के इस वीडियो में हम साल 2026 की वट सावित्री पूजा से जुड़ी हर बारीक जानकारी जानेंगे ताकि आपकी पूजा पूरी तरह सफल हो। नमस्ते सखियों, वट सावित्री का व्रत अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु का वरदान देने वाला माना जाता है। आज हम विस्तार से बात करेंगे कि व्रत की सही तारीख और शुभ मुहूर्त क्या है। पहली बार व्रत करने वाली महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पूजा की पूरी सामग्री और सही विधि क्या है, क्या खाएं क्या न खाएं और व्रत का पालन कब करें, और साथ ही इस दिन किए जाने वाले वे विशेष उपाय जो आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां भर देंगे। सावित्री का पावन व्रत आने वाला है, लेकिन इस बार तारीख को लेकर सोशल मीडिया और पंचांगों में बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है। कोई कह रहा है कि व्रत 16 मई को है, तो कोई 17 मई की सलाह दे रहा है। आखिर सही तारीख क्या है? क्या शनिवार को व्रत करना शुभ होगा और क्या इस बार की अमावस्या पर कोई विशेष संयोग बन रहा है? आज के इस वीडियो में हम ज्योतिष शास्त्र और पंचांग की गणना के आधार पर आपकी सारी उलझनें दूर करेंगे। हम जानेंगे कि साल 2026 में वट सावित्री व्रत का सबसे सटीक शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन का आध्यात्मिक महत्व क्यों बढ़ गया है। सबसे पहले बात करते हैं उस तारीख की जिसे लेकर संशय बना हुआ है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। साल 2026 में अमावस्या तिथि की शुरुआत 16 मई शनिवार की सुबह 5:11 से हो रही है। ये तिथि उसी रात यानी 17 मई की सुबह 1:30 तक माने रहेगी। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री की पूजा हमेशा दोपहर के समय या अभिजीत मुहूर्त में की जाती है। चूंकि 16 मई को सूर्योदय के समय से ही अमावस्या तिथि विद्यमान है और पूरे दिन रहेगी, इसलिए शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री का व्रत 16 मई 2026 शनिवार को ही रखा जाएगा। 17 मई को सूर्योदय के समय अमावस्या समाप्त हो जाएगी, इसलिए उस दिन व्रत करना शास्त्र सम्मत नहीं होगा। लेकिन भक्तों, इस बार की अमावस्या साधारण नहीं है। ये साल 2026 का एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय घटनाक्रम है। इस साल वट सावित्री व्रत के साथ साथ शनि जयंती का महापर्व भी मनाया जाएगा, यानी एक ही दिन ज्येष्ठ अमावस्या, वट सावित्री व्रत और शनि देव का प्राकट्य उत्सव। ये तीन महाशक्तियों का एक ऐसा दुर्लभ संगम है जो दशकों में कभी एक बार आता है। शनिवार का दिन होने के कारण इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाएगा। इस अद्भुत संयोग में की गई पूजा, दान और वट वृक्ष की परिक्रमा न केवल आपके पति की आयु लंबी करेगी, बल्कि आपके जीवन से शनि दोष, साढ़े साती और दैया के कष्टों को भी जड़ से मिटा देगी। तो माताओं और बहनों, आप पूरी श्रद्धा के साथ 16 मई की तैयारी शुरू कर दीजिए। इस बार का व्रत आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां और सुख समृद्धि लाने वाला सिद्ध होगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी व्रत की पूर्णता उसकी सही समय पर की गई पूजा से होती है। अक्सर माताएं और बहनें पूरे दिन निर्जला रहकर व्रत तो कर लेती हैं, लेकिन अनजाने में गलत मुहूर्त में पूजा कर बैठती हैं, जिससे व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए वट सावित्री व्रत 2026 के लिए शुभ मुहूर्त की जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं 16 मई के वे खास समय जब आप पूजा करके अक्षय फल प्राप्त कर सकती हैं। 16 मई 2026 शनिवार के दिन पूजा की शुरुआत आप तड़के सुबह से ही कर सकती हैं। सबसे पहले आता है ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह 4:03 से 4:44 तक रहेगा। जो महिलाएं सबसे पहले उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहती हैं, उनके लिए ये सर्वोत्तम समय है। इस समय की वायु और ऊर्जा बहुत शुद्ध होती है। इसके ठीक बाद शुरू होता है अमृत काल, जो सुबह 5:11 से शुरू होकर 7 बजे तक रहेगा। भक्तों, ये वो समय है जब आप स्नान के पश्चात व्रत का मानसिक संकल्प लें। इस काल में किया गया संकल्प आपके व्रत को अटूट शक्ति प्रदान करता है। यदि किसी कारणवश आप बहुत सुबह पूजा नहीं कर पाती हैं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए अगला शुभ मुहूर्त सुबह 8:52 से 10:35 तक रहेगा। यह उन महिलाओं के लिए आदर्श समय है जो घर की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद फुर्सत से वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करना चाहती हैं। लेकिन यदि आप इस दिन का सबसे शक्तिशाली समय जानना चाहती हैं, तो वो है अभिजीत मुहूर्त है। ये दोपहर 11:51 से 12:46 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार अभिजीत मुहूर्त दिन का सबसे सिद्ध समय होता है। इस दौरान की गई बरगद के पेड़ की परिक्रमा और सावित्री सत्यवान की कथा सुनने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है।
मुहूर्त के साथ साथ एक विशेष सावधानी बरतना भी अत्यंत आवश्यक है। चूंकि 16 मई को शनिवार है, इसलिए इस दिन राहुकाल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। ध्यान रहे भक्तों, राहुकाल को किसी भी मांगलिक या धार्मिक कार्य के लिए वर्जित माना गया है। प्रयास करें कि इस 1.5 घंटे के दौरान आप मुख्य पूजा या दीप प्रज्वलन न करें। शुभ मुहूर्त की जो समय सीमा मैंने आपको बताई है, उसी के अनुसार अपनी पूजा की योजना बनाएं। सही समय पर की गई आपकी ये मेहनत और श्रद्धा निश्चित रूप से आपके परिवार पर ईश्वर की कृपा बरसाएगी। याद रखें, मुहूर्त केवल समय नहीं बल्कि प्रकृति और ग्रहों का वो तालमेल है जो आपकी प्रार्थना को सीधे परमात्मा तक पहुंचाता है। वट सावित्री व्रत की महिमा जितनी बड़ी है, इसके नियम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अक्सर मेरे पास माताएं और बहनें ये प्रश्न लेकर आती हैं कि गुरुजी, व्रत का सही आरंभ कब से माना जाएगा और इसे विधि विधान से कब और कैसे खोलना चाहिए। याद रखिए, एक छोटी सी चूक आपकी दिन भर की तपस्या का फल काम कर सकती है। आज हम इसी उलझन को जड़ से समाप्त करेंगे और जानेंगे कि व्रत की शुरुआत से लेकर पारण तक की सबसे सटीक विधि क्या है। व्रत की वास्तविक तैयारी 16 मई से नहीं बल्कि एक रात पहले यानी 15 मई की रात से ही आरंभ हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि किसी भी बड़े अनुष्ठान के लिए मन का शुद्ध होना आवश्यक है। इसलिए 15 मई की रात को आप अत्यंत हल्का और सात्विक भोजन ग्रहण करें। सोने से पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करें और मन ही मन ये दृढ़ संकल्प लें कि हे माँ सावित्री, कल मैं आपके इस पवित्र व्रत को पूर्ण श्रद्धा के साथ रखूंगी, आप मुझे शक्ति प्रदान करें। ये मानसिक संकल्प आपके व्रत की नींव होता है। अब बात करते हैं व्रत के दिन की। 16 मई शनिवार को सूर्योदय से पहले अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अपने घर की शुद्धि करें, स्नान आदि से निवृत्त होकर नए या स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रहे भक्तों, वट सावित्री का व्रत निराहार रहकर ही आरंभ किया जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य दें और अपने व्रत की औपचारिक शुरुआत करें। वट सावित्री का व्रत पूरे दिन रखा जाता है। यदि आपका स्वास्थ्य अनुमति दे तो इस व्रत को निर्जला रखना सबसे उत्तम माना गया है। अर्थात सूर्योदय से लेकर पूजा संपन्न होने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण न करें। ये तपस्या माता सावित्री को अत्यंत प्रिय है और इससे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। हालांकि जो महिलाएं अस्वस्थ हैं या पहली बार व्रत रख रही हैं और निर्जला नहीं रह सकती, वे फलाहार का सहारा ले सकती हैं, लेकिन मुख्य भाव भक्ति का ही होना चाहिए। और निर्जला नहीं रह सकती, वे फलाहार का सहारा ले सकती हैं, लेकिन मुख्य भाव भक्ति का ही होना चाहिए। अब सबसे आवश्यक भाग, व्रत कब और कैसे तोड़े। वट वृक्ष की परिक्रमा, कथा और पूजा संपन्न करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। इसकी परंपरा अत्यंत सुंदर है। पूजा के बाद भीगे हुए चने और जल ग्रहण करके अपना व्रत खोलें। ध्यान रहे, अन्न ग्रहण करने से पहले अपने घर के बुजुर्गों और अपने पति के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद अवश्य लें, क्योंकि उनके आशीर्वाद में ही साक्षात ईश्वर का वास होता है। इसके बाद शाम के समय आप सात्विक भोजन अर्थात बिना लहसुन प्याज का भोजन ग्रहण कर सकती हैं। नियम कठिन अवश्य हैं, लेकिन जब फल प्राप्त होता है तो जीवन खुशियों से भर जाता है। आशा है अब आपको व्रत आरंभ करने और तोड़ने को लेकर कोई संशय नहीं रहा होगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि इस दिन क्या दान करना महापुण्य प्रदान करता है, किसी भी पूजा की पूर्णता उसकी श्रद्धा और उसकी विधि में निहित होती है। अक्सर देखा गया है कि पूजा के समय कोई न कोई छोटी वस्तु छूट जाती है, जिससे हमारा मन अशांत हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी सामग्री से की गई पूजा का फल भी अधूरा रह जाता है। इसी कारण वट सावित्री जैसे बड़े और पावन व्रत के लिए आपको एक दिन पहले ही अपनी पूजा की थाली सजा लेनी चाहिए। आइए आज विस्तार से जानते हैं कि 16 मई की पूजा के लिए आपको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। आप चाहें तो सूची को कहीं लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले बात करते हैं वट वृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री की। सबसे महत्वपूर्ण है कच्चा सूत। ये लाल या पीले रंग का धागा होना चाहिए, जिसे हम पेड़ के चारों ओर परिक्रमा करते हुए लपेटते हैं। इसके साथ ही अपनी थाली में रोली, चंदन, हल्दी और कुमकुम रखें। पूजा के लिए अक्षत अर्थात साबुत चावलों का ही प्रयोग करें। ध्यान रहे चावल टूटे हुए न हो। इसके अतिरिक्त लाल और पीले पुष्प, धूप, दीप और कपूर भी साथ रखें। जल के लिए तांबे का कलश सबसे उत्तम माना जाता है, उस शुद्ध जल से भरकर रखें। साथ ही भगवान के अभिषेक के लिए पंचामृत अर्थात दूध, दही, शहद और शक्कर का मिश्रण भी अवश्य तैयार करें। अब बात आती है माँ सावित्री को लगाए जाने वाले भोग की। इस पूजा में भीगे हुए चनों का विशेष महत्व है, क्योंकि यही आपके व्रत खोलने के कार्य भी आते हैं। साथ ही गुड़, मिश्री और बताशे रखें। फलों में केला, आम और नारियल अत्यंत शुभ माने जाते हैं। यदि संभव हो तो घर पर शुद्ध घी में बना पुआ या हलवा अवश्य तैयार करें। माँ को घर का बना भोग चढ़ाने से घर में सुख शांति का वास होता है। सावित्री का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है,
इसलिए सुहाग की सामग्री इसमें सबसे अनिवार्य भाग है। अपनी थाली में सिंदूर, बिंदी, चूड़िया, काजल और महावर अर्थात अलता अवश्य रखें। साथ ही एक छोटी कंघी और शीशा भी रखें। पूजा के दौरान पान के पत्ते चढ़ाना भी अत्यंत शुभ फलदायी होता है। ये सुहाग सामग्री पूजा के बाद किसी सुहागिन महिला को दान करना या स्वयं उपयोग करना अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। पूजा के स्थान पर रखने के लिए आपके पास सावित्री सत्यवान की तस्वीर या मूर्ति होनी चाहिए। साथ ही भगवान शिव, पार्वती और यमराज की प्रतिमा भी रखें, क्योंकि इस व्रत की कथा इन सभी के इर्द गिर्द घूमती है। पूजा के अंत में वट सावित्री व्रत कथा की पुस्तक रखना न भूलें, क्योंकि कथा सुने बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। और अंत में बैठने के लिए एक लाल या पीला स्वच्छ आसन या कपड़ा अवश्य साथ रखें। यदि आप इन सभी सामग्रियों को पहले से ही एकत्रित कर लेंगी तो आपकी पूजा बिना किसी बाधा के संपन्न होगी। याद रखें, सामग्री श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन सबसे बड़ा समर्पण आपका भाव है। सामग्री तो हमने जुटा ली, लेकिन उस सामग्री का सही उपयोग अर्थात सही पूजा विधि क्या है? शास्त्रों में बताया गया है कि विधि विधान से की गई पूजा ही सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। विशेष रूप से जो माताएं और बहनें पहली बार ये व्रत आरंभ कर रही हैं, वे आज के इस भाग को बहुत ध्यान से सुने। मैं आपको चरण दर चरण बताऊंगा कि सुबह उठने से लेकर आरती तक आपको क्या क्या करना है। पूजा का पहला चरण है स्वयं को शुद्ध करना। 16 मई की सुबह सूर्योदय से पहले उठें। अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और यदि संभव हो तो नीम की पत्तियां अवश्य डालें। ये तन और मन दोनों को शुद्ध करता है। स्नान के बाद इस दिन लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तों, ध्यान रहे, वट सावित्री का व्रत सुहाग का पर्व है, इसलिए 16 श्रृंगार अवश्य करें। ये न केवल परंपरा है, बल्कि माँ सावित्री को भी अत्यंत प्रिय है। स्नान के बाद अपनी पूजा की थाली सजाएं। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में दीप जलाएं और हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प लें। मन ही मन कहें, हे माँ सावित्री, मैं अपने पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए आज ये व्रत कर रही हूँ। इसे स्वीकार करें। बिना संकल्प के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। अब अपनी थाली लेकर किसी नजदीकी बरगद के पेड़ के पास जाएं। यदि बरगद का पेड़ न मिले तो आप घर में उसकी टहनी लाकर भी पूजा कर सकते हैं। यदि बरगद का पेड़ न मिले तो आप घर में उसकी टहनी लाकर भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन वट वृक्ष की परिक्रमा का सबसे अधिक महत्व है। हाथों में कच्चा सूत लेकर वृक्ष के चारों ओर 7, 11, 21 या यथाशक्ति 108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय सुहाग की रक्षा का ये मंत्र मन ही मन दोहराते रहें। अवैधन चे सौभाग्यं देहि त्वं मम सुहृते, पुत्रं पौत्रां सौख्यं जे गृहान पूजा नमोभस्तुते। इसका अर्थ है, हे देवी, मुझे अखंड सौभाग्य और सुख संतान का वरदान दें। परिक्रमा के बाद वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। इसके बाद रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत और पुष्प चढ़ाएं। धूप और दीप जलाकर वातावरण को पवित्र करें। वृक्ष के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें और उनका पूजन करें। भक्तों, बरगद के नीचे शिव शक्ति की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में आपसी प्रेम और सामंजस्य सदैव बना रहता है। इसके बाद माँ को भोग लगाएं और भीगे हुए चने अर्पित करें। भक्तों, इस सरल विधि से की गई पूजा निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशहाली लाएगी। याद रखिए, भगवान केवल विधि नहीं, भाव देखते हैं। वट सावित्री का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक कठिन तपस्या है। अक्सर देखा गया है कि महिलाएं श्रद्धा तो पूर्ण रखती हैं, लेकिन खान पान की एक छोटी सी गलती उनकी पूरे दिन की मेहनत और व्रत के फल को नष्ट कर देती है। शास्त्रों में व्रत के दौरान आहार की शुद्धता को अत्यंत महत्व दिया गया है। आज के इस भाग में हम जानेंगे कि इस पावन दिन पर आपको किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें आप व्रत के दौरान ग्रहण कर सकती हैं। यदि आप स्वास्थ्य कारणों से या पहली बार व्रत करने के कारण निर्जला नहीं रह पा रही हैं, तो आप इन शुद्ध वस्तुओं का सेवन कर सकती हैं। फल, केला, सेब, आम, अनार और अंगूर जैसे ताजे फल ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। डेयरी उत्पाद, आप शुद्ध दूध, ताजा दही या छाछ का सेवन कर सकती हैं, जो आपको दिन भर ऊर्जावान और शरीर को संतुलित बनाए रखेगा। साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर या मखाने और मूंगफली को हल्का भूनकर ग्रहण कर सकती हैं। यदि भूख अधिक लगे तो सेंधा नमक का उपयोग करके कुट्टू के आटे की पूरी या आलू की सब्जी बनाई जा सकती है। नारियल पानी इस दिन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। और हाँ भक्तों, ध्यान रहे कि व्रत खोलते समय भीगे हुए चने ही सबसे पहले ग्रहण करें। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनसे आपको कोसों दूर रहना है। ध्यान पूर्वक सुनिए भक्तों, क्योंकि यहाँ हुई एक गलती व्रत को खंडित कर सकती है। साधारण समुद्री नमक का प्रयोग भूलकर भी न करें। केवल सेंधा नमक ही मान्य है। अनाज और दालें, गेहूं,
चावल, अरहर या मसूर की दाल का सेवन पूर्णतः वर्जित है। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन और किसी भी प्रकार के मांस मछली का विचार भी मन में न लाएं। बाहर का भोजन, बाजार की बनी मिठाइयाँ या डिब्बाबंद जूस से बचें, क्योंकि उनमें शुद्धता का अभाव हो सकता है। सदैव घर पर बना सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। केवल पेट खाली रखना ही व्रत नहीं है। वास्तविक व्रत तो मन का होता है। इस दिन क्रोध, झूठ और आपसी कलह से बचें। यदि आप शरीर से भूखी हैं लेकिन मन में किसी के प्रति कटुता है तो माँ सावित्री ऐसी पूजा स्वीकार नहीं करती। शांत रहें, मधुर वचन बोलें और अपना ध्यान ईश्वर की भक्ति में लगाएं। याद रखिए भक्तों, जो सौभाग्यवती स्त्रियां पूरे दिन निर्जला व्रत अर्थात बिना जल ग्रहण किए व्रत रखने का साहस करती हैं, स्वयं माता सावित्री उनके सुहाग की ढाल बनकर रक्षा करती हैं। उनकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है और घर में सुख समृद्धि तथा खुशहाली का आगमन होता है। मेरी उन सभी बेटियों और बहनों को मेरा विशेष स्नेह जो इस साल पहली बार वट सावित्री का व्रत रखने जा रही हैं। नया नया विवाह हुआ हो या पहली बार इस कठिन तपस्या का संकल्प लिया हो, मन में थोड़ी घबराहट और अनेक प्रश्न होना स्वाभाविक है। क्या मैं पूरे दिन बिना जल के रह पाऊंगी? क्या मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी? बेटियों, घबराइए नहीं, माँ सावित्री की कृपा आप पर बनी हुई है। आज मैं आपको वे 4 बातें बताऊंगा जो आपके पहले व्रत को न केवल सरल बल्कि पूर्णतः सफल बना देंगी। सबसे पहली और आवश्यक बात, ये व्रत पहली बार करते समय अपने घर की किसी अनुभवी महिला जैसे आपकी सास, माँ, ताई या मामी को अपने साथ अवश्य रखें। उनके सानिध्य में पूजा करें। शास्त्रों में बुजुर्गों के अनुभव को साक्षात ईश्वर का मार्गदर्शन माना गया है। वे न केवल आपको छोटी छोटी बारीकियां सिखाएंगी बल्कि उनका आशीर्वाद आपके व्रत की शक्ति को और अधिक बढ़ा देगा। अकेले पूजा करने के बजाय समूह में या किसी बड़े के साथ पूजा करना सदैव श्रेष्ठ माना गया है। दूसरी बात जो सबसे अधिक पूछी जाती है, क्या निर्जला रहना अनिवार्य है? बेटियों, वट सावित्री का व्रत तपस्या का प्रतीक है, लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं कि भाव और श्रद्धा ही व्रत की वास्तविक शक्ति है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या पहली बार आप निर्जला अर्थात बिना जल ग्रहण किए नहीं रह पा रही हैं, तो स्वयं पर जोर न डालें। आप फलाहार लेकर या जूस पीकर भी ये व्रत रख सकती हैं। माँ सावित्री आपके प्रेम और श्रद्धा को देखती हैं, आपकी शारीरिक पीड़ा को नहीं। बस मन में अटूट विश्वास बनाए रखिए। तीसरी बात, मानसिक शांति के लिए पूर्व तैयारी। पहली बार व्रत करने वाली महिलाओं को प्रायः सुबह के समय भागदौड़ के कारण तनाव हो जाता है। इससे बचने के लिए पूजा की संपूर्ण सामग्री जैसे कच्चा सूत, फल, सुहाग का सामान और चने एक दिन पहले अर्थात 15 मई की शाम को ही एक थाली में सजा कर रख लें। जब सुबह आपके पास सब कुछ तैयार होगा तब आप शांत मन से अपना संपूर्ण ध्यान माँ की भक्ति और परिक्रमा में लगा पाएंगे। चौथी और अंतिम बात, प्रकृति और व्यवहार की शुद्धता। पूजा के दौरान ध्यान रखें कि वट वृक्ष अर्थात बरगद की टहनियों को कोई हानि न पहुंचे। हम प्रकृति की पूजा उसकी रक्षा के लिए करते हैं। साथ ही इस दिन अपने मन में किसी के प्रति बुरा भाव, ईर्ष्या या द्वेष न आने दें। याद रखिए, व्रत का प्रभाव तभी होता है जब आप अपने घर की बुजुर्ग महिलाओं का हृदय से सम्मान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उनकी आंखों में आपके लिए जो संतोष होगा वही माँ सावित्री का साक्षात वरदान है। मेरी प्यारी बेटियों, आप पूरे उत्साह के साथ अपने सुहाग के इस महापर्व का स्वागत करें। ये व्रत आपके जीवन में अखंड सौभाग्य और अटूट प्रेम लेकर आए, यही मेरी मंगल कामना है। हिंदू धर्म में व्रत के साथ दान का जुड़ना सोने पर सुहागे के समान माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि बिना दान के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। वट सावित्री के पावन दिन पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र या धन का दान करना न केवल पुण्य बढ़ाता है बल्कि आपके परिवार में आने वाली बाधाओं को भी दूर करता है। आज के इस भाग में हम जानेंगे कि 16 मई को आपको वे कौन सी वस्तुएं दान करनी चाहिए जिससे माता सावित्री और शनिदेव दोनों की असीम कृपा आपको प्राप्त हो। सबसे पहले बात करते हैं सुहाग दान की। चूंकि ये व्रत अखंड सौभाग्य का है, इसलिए इस दिन सिंदूर, चूड़िया, बिंदी और आलता जैसी सुहाग सामग्री किसी जरूरतमंद सुहागिन महिला को भेंट करें। भक्तों, ये इस दिन का सबसे पुण्यकारी दान माना गया है। जब आप किसी दूसरी सुहागिन का सम्मान करती हैं तो माँ सावित्री आपके सुहाग की झोली खुशियों से भर देती हैं। इसके बाद आता है अन्नदान। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार गेहूं, चावल या दाल किसी गरीब परिवार या मंदिर में दान करें। साथ ही इस दिन ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी होती है, इसलिए जल दान का विशेष महत्व माना गया है। किसी प्यासे को पानी पिलाना या राहगीरों के लिए शीतल जल की व्यवस्था करना इस दिन महादान के समान फल प्रदान करता है। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद महिला को साड़ी या वस्त्र का दान भी अवश्य करें।
जैसा कि मैंने पहले बताया, 16 मई 2026 को वट सावित्री व्रत के साथ शनि जयंती का भी दुर्लभ संयोग बन रहा है। इसलिए इस दिन का फल दोगुना करने के लिए आपको कुछ विशेष दान अवश्य करने चाहिए। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए काले तिल, सरसों का तेल, काला कपड़ा और साबुत उड़द की दाल का दान करें। शनिवार का दिन और शनि जयंती का अवसर, ये संयोग आपके जीवन से शनि दोष, साढ़े साती और दहिया के कष्टों को दूर करने का सबसे बड़ा अवसर है। याद रखिए भक्तों, दान सदैव निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। आप जो भी दें उस श्रद्धा और विनम्रता के साथ दें। ऐसा करने से आपको व्रत का पूर्ण फल और शनि देव की कृपा दोनों एक साथ प्राप्त होंगे। अब समय आ गया है उस विशेष जानकारी का जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। साल 2026 की ये ज्येष्ठ अमावस्या कोई साधारण तिथि नहीं है। इस बार वट सावित्री व्रत और शनि जयंती का जो दुर्लभ संयोग बन रहा है वो आपकी बंद किस्मत के ताले खोल सकता है। आज मैं आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए वे 5 गुप्त उपाय बताऊंगा, जिन्हें यदि आपने 16 मई के दिन कर लिया तो आपके घर से दुख और दरिद्रता सदैव के लिए विदा हो जाएगी। पहला उपाय उन लोगों के लिए है जो आर्थिक तंगी से परेशान हैं। पूजा संपन्न होने के बाद बरगद के पेड़ की जड़ के पास की थोड़ी सी मिट्टी सम्मान पूर्वक अपने साथ घर ले आए। इस मिट्टी को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। शास्त्रों में वट वृक्ष को साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि जहाँ इस वृक्ष की मिट्टी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है और धन की कभी कमी नहीं होती। दूसरा उपाय दाम्पत्य जीवन में मधुरता और पति की लंबी आयु के लिए है। पूजा की थाली में एक पका हुआ केला अवश्य रखें। पूजा के बाद वो केला अपने पति को अपने हाथों से खिलाएं और उसका आधा भाग स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ये छोटा सा दिखने वाला उपाय आपके रिश्तों में कटुता को समाप्त कर देता है और पति पत्नी के बीच प्रेम तथा सामंजस्य को कई गुना बढ़ा देता है। तीसरा उपाय इस बार के दुर्लभ शनि अमावस्या संयोग के लिए है। शाम के समय किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। दीपक में थोड़े काले तिल डालें और पीपल की जड़ में साबुत उड़द की दाल अर्पित करें। चूंकि इस दिन शनि जयंती है, ये उपाय आपके जीवन के समस्त अवरोधों को समाप्त कर देगा। यदि आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो ये उपाय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। चौथा उपाय अटूट सुहाग की रक्षा के लिए वट वृक्ष की परिक्रमा करते समय जो लाल सूती धागा बच जाए उस काटे नहीं बल्कि उस सहेज कर अपनी दाई कलाई पर बांध लें। इस धागे को आने वाले 16 सोमवार तक धारण करके रखें। मान्यता है कि परिक्रमा के दौरान इस धागे में वट वृक्ष की दिव्य ऊर्जा और माँ सावित्री का आशीर्वाद समाहित हो जाता है, जो एक रक्षा कवच की तरह आपके सुहाग की रक्षा करता है। पांचवा और अंतिम उपाय जो घर की बरकत को कई गुना बढ़ा देगा। पूजा वाले दिन गुड़ और आटे को मिलाकर छोटी छोटी गोलियां या लोइयां बना लें और उन्हें किसी शांत स्थान पर चींटियों को खिलाएं। ये उपाय पंचबली परंपरा का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। जैसे जैसे जीव आपकी दी हुई मिठास को ग्रहण करेंगे वैसे वैसे आपके जीवन से दरिद्रता दूर होगी और आपके घर पर माता अन्नपूर्णा की असीम कृपा बरसेगी। भक्तों, ये उपाय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। याद रखिए, ईश्वर श्रद्धा के भूखे होते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 16 मई का ये पावन दिन आपके और आपके परिवार के लिए मंगल में सिद्ध होगा। चलते चलते एक बात सदैव याद रखिएगा, माँ सावित्री केवल उन सुहागिनों की झोली खुशियों से भरती हैं जो श्रद्धा, पवित्रता और सच्चे मन से ये व्रत करती है। संसार का कोई भी उपाय, कोई भी पूजा तब तक सफल नहीं होती जब तक आपके मन में सच्चाई और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास न हो। नियम तो शरीर के लिए है लेकिन भक्ति आत्मा के लिए है। इसलिए अपनी पूजा को पूर्ण तन्मयता और शुद्ध भाव से संपन्न करें। आज हमने साल 2026 के वट सावित्री व्रत की हर छोटी बड़ी जानकारी आपके साथ साझा की। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को अपनी माँ, सास, बहन, भाभी और हर उस सुहागिन सखी तक अवश्य पहुंचाएं जो अपने पति की लंबी आयु के लिए ये पवित्र व्रत रखती हैं। याद रखिए भक्तों, सही समय पर सही जानकारी देना भी किसी उपहार से कम नहीं है। आपका एक साझा किया गया संदेश किसी की पूजा को सफल बना सकता है। यदि आपको आज की ये प्रस्तुति पसंद आई हो और आप भविष्य में भी ऐसी दुर्लभ धार्मिक जानकारियां, शुभ मुहूर्त और अचूक उपाय जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी अर्थात बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि ईश्वर की भक्ति की कोई भी राह आपसे छूट न जाए। मेरी यही प्रार्थना है कि माँ सावित्री की कृपा आप पर, आपके पतिदेव पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके घर का आंगन हमेशा खुशियों और उत्तम स्वास्थ्य से महकता रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दे। जय माता सावित्री, जय श्री हरि।